नमस्कार दोस्तों। आज की पंचतंत्र की कथा का शीर्षक है चोर का बलिदान। बहुत समय पहले 3 युवक थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से एक राजकुमार था जो राजा का सबसे छोटा बेटा था, दूसरा राजा के मंत्री का बेटा था और तीसरा एक अमीर व्यापारी का बेटा था। तीनों हमेशा साथ रहते। उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे काम भी नहीं करना चाहते थे। वे बस अपना समय इधर उधर बर्बाद करते रहते। राजा ने अपने बेटे को बुलाया। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसने कहा। आपने तौर तरीके सुधारो। मंत्री ने अपने बेटे को बुलाया। मुझे तुम्हारा जीवन का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने तौर तरीके सुधारो। उधर व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया। तुम सुधरते क्यों नहीं? अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों दोस्त एक साथ हो गए। मेरे पिता ने मुझे अपने तौर तरीके सुधारने के लिए कहा है, राजकुमार ने कहा। यही मेरे पिता ने भी मुझसे कहा है, मंत्री का बेटा बोला। और मेरे भी, व्यापारी के बेटे ने कहा। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपने तौर तरीके नहीं सुधारूंगा तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। यह बहुत बुरा है, राजकुमार ने कहा। हम अपने पिताओं से इस तरह का अपमान नहीं सह सकते। चलो हम चले जाते हैं। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? मंत्री के बेटे ने पूछा। हमारे पास खुद का पैसा नहीं है। हमें अपने पिता से पैसे लेने पड़ सकते हैं। चलो पैसे कमाने का कोई तरीका खोजते हैं, व्यापारी के बेटे ने कहा। यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ है। मुझे बताया गया है कि वहाँ कीमती पत्थर और रत्न है। तो चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं, राजकुमार ने कहा। अगर हमें कुछ कीमती पत्थर मिल गए तो हमें अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तीनों दोस्त पहाड़ की तरफ चल पड़े। उन्होंने एक चौड़ी नदी पार की और एक अंधेरे जंगल से गुजरे। अंततः वे पहाड़ पर पहुंचे और चोटी पर चढ़ गए। वे भाग्यशाली थे क्योंकि उनमें से प्रत्येक को बहुत मूल्यवान रत्न मिला। अब हम घर जा सकते हैं, उन्होंने कहा। नीचे उतरते समय उन्होंने आगे की कठिन यात्रा के बारे में सोचा। उन्हें फिर से अंधेरे जंगल से गुजरना होगा। जंगल में डाकू और चोर, व्यापारी के बेटे ने कहा, हमें मार सकते हैं, हमारे रत्न छीन सकते हैं। यह सच है, राजकुमार ने सहमति जताई। हमें अपने रत्नों को सुरक्षित रूप से घर वापस ले जाने का कोई तरीका सोचना होगा। मुझे पता है क्या करना है, मंत्री के बेटे ने कहा। हमें जंगल में प्रवेश करने से पहले रत्नों को निगल लेना चाहिए। हम उन्हें अपने पेट में सुरक्षित रूप से ले जाएंगे। यह एक अच्छा विचार है, राजकुमार ने सहमति जताई। कोई नहीं जान पाएगा कि वे वहां हैं। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, वे खाने के लिए बैठ गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने रत्न को भोजन के साथ मुंह में निगल लिया। उस समय एक चोर 3 दोस्तों का पीछा कर रहा था। उसने सुना कि ये तीनों क्या बात कर रहे हैं। उसने देख भी लिया कि वो क्या कर रहे हैं। उसने उन दोस्तों को मारकर रत्न अपने लिए लेने का फैसला किया। जब वे जंगल में प्रवेश करने वाले थे तो चोर उनके पास गया और बोला, स्वामी जी, आगे अंधेरा जंगल है। मुझे अकेले वहां से गुजरने में डर लग रहा है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्र अपने दल में एक और व्यक्ति पाकर खुश हो गए। एक और सही सहारा हो जाएगा। जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था। गांव के मुखिया के पास एक तोता था। उसे तोता बहुत पसंद था और वह जो भी कुछ बोलता था वह सब सच बोलता था और सब लोग यही मानते थे कि तोता हमेशा सच ही बोलता है। चारों जब गांव पहुंचे और वे उसकी झोंपड़ी के पास से गुजर रहे थे तो तोता बोला, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया ने तोते की बात सुनी। वह अपने लिए रत्न प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को यात्रियों के पीछे भेजा। उन्हें पकड़ लिया और वापस गांव ले आए। मुखिया ने उनकी तलाशी ली, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई रत्न नहीं मिला। मेरा तोता गलत बोल गया लगता है, उसने सोचा। यात्रियों को मुक्त कर दो। हालांकि जैसे ही वे गांव से फिर निकले, तोता फिर से बोलने लगा, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है।
मेरा तोता हम कभी भी गलत नहीं बोलता है, मुखिया ने सोचा। फिर से पकड़ के लाओ उन्हें। मुखिया के कहने पर उसके आदमी चारों दोस्तों को फिर से पकड़ लाए। इस बार उन्होंने पूरी तलाशी ली, उनके कपड़े भी उतरवा दिए, लेकिन फिर भी उन्हें रत्न नहीं मिले। मुखिया ने कहा, मेरा तोता हमेशा सच बोलता है, मणि कहीं नहीं दिख रही। लगता है तुमने उन्हें निगल लिया है। चोर और दोस्त चुप रहे। अब मुझे पता है क्या करना है, मुखिया ने कहा। कल सुबह मैं तुम चारों के पेट चीर दूंगा और रत्न निकाल लूंगा। मुखिया ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। चारों में से कोई भी सो नहीं पाया। वे सभी डरे हुए थे और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बस उस भयानक भाग्य के बारे में सोचो जो सुबह उनका इंतजार कर रहा था। चोर सोचता हुआ बैठा रहा। मेरे पेट में कोई रत्न नहीं है, उसने खुद से कहा। अगर मैं मुखिया से कहूं कि वह पहले मुझे चीर दे तो उसे कोई रत्न नहीं मिलेगा। फिर वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास कोई रत्न नहीं है और वह बाकी तीनों को जाने देगा। किसी भी हालत में मुझे मरना ही है। मैं इन तीनों युवकों की जान बचा सकता हूँ। अगली सुबह मुखिया चारों यात्रियों के पेट चीरने के लिए तैयार हो गया। कृपया साहब, चोर ने विनती की, पहले मुझे मर जाने दो। आप पहले मेरा पेट चीर लो। मैं अपने भाइयों को अपने सामने मरता नहीं देख सकता। मुखिया सहमत हो गया। कोई भी आओ, क्या फर्क पड़ता है। चोर का पेट चीर दिया गया। अंदर से कोई रत्न नहीं निकला। हाय, मुखिया चिल्लाया, मैंने इस आदमी को व्यर्थ में मार डाला। मेरा तोता वाकई बेकार और गलत बात बोल रहा था। इसलिए उसने बाकी दोस्तों को उनका बाकी सामान देकर आज़ाद कर दिया। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा जारी रखी, रत्न बेचे और अमीर बन गए। लेकिन वे उस आदमी को कभी नहीं भुला सके जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।